पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमेन। प्यारे मित्रों, सबको जय यीशु। आइए हम सब मिलजुल कर आज प्रभु के पास अपने को परिपूर्ण समर्पण करते हुए हम प्रार्थना करेंगे। विशेष आज हम हमारे पूर्वजों के लिए हम प्रार्थना करते हैं। विशेष हमारे माता कलीसिया शोतक आत्माओं के लिए प्रार्थना का दिन आज हमारे लिए प्रबंध किया है, इसलिए ऐसे एक पर्व हम मनाते हैं। प्रिय मित्रों, मृतकों के लिए और मृत विश्वासियों के लिए, मृत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना का ज़रूरत क्या है। हमारे पूर्वजों को याद करते हुए, आदर करते हुए और सम्मान करते हुए उनके लिए प्रार्थना करना हमारे लिए प्रभु का नियम है। इसके विषय में, ये विषय में हम कितने बार पहले क्लास दिया है। क्यों हम हमारे पूर्वजों के लिए प्रार्थना करना, मृतकों के आत्मा, मृतक विश्वासियों के आत्माओं के लिए, शोधकात्माओं के लिए क्यों प्रार्थना करना, इसका ज़रूरत क्या है, हम ये सब मनन चिंतन किया था। पहले कितने क्लास इसके विषय में हम मनन चिंतन किया, इसके विषय में हम चर्चा किया। इसलिए आज हमारे उत्तरदायित्व मेरे माँ बाप पूर्वजों के लिए ऐसे प्रार्थना करते हुए हमारे परिवार में शांति और अपने जीवन में प्रभु से एक नया अभिषेक प्राप्त करने का समय है। हम जानते हैं कितने परिवार ऐसे अभिशाप और ऐसे अभिशाप में रहते हुए और अपने जीवन में, क्यों मेरे जीवन में ऐसे अभिशाप आया है, क्यों मेरे जीवन में ऐसे जारी रहते हैं, अभिशाप जारी रहते हैं। प्रिय मित्रों, हमारे प्रभु अभिशाप करने के लिए और अभिशाप में डालने के लिए नहीं, अभिशाप से बचाने के लिए, पूर्वजों के लिए, इसलिए हमारे प्रभु क्रूस पर बलि चढ़ाया है। इसलिए पाप के विषय में, और ये मेरा अपराध है, मेरे पूर्वजों का अपराध है, और इसलिए ये मेरा अभिशाप श्राप है, ऐसे मत सोचना। मतलब प्रभु सारे अभिशाप को, श्राप को हराया है, प्रभु इसके ऊपर अधिकार पाया है। इसलिए हमारे प्रभु के विषय में, प्रभु के ये प्यार के विषय में हम समझना है, क्योंकि प्रभु यीशु मेरे लिए और हम सबों के लिए, हमारे पूर्वजों के लिए, आगे पीढ़ी के लिए ऐसे मैं पाप क्षमा देते हैं, मैं आपको प्यार करता हूँ, मेरे अभिशाप को मैं दूर किया है, शैतान के आपके ऊपर अधिकार नहीं है। इसलिए ये परिवार में ये आशीष और जीवन में ये अनुभव हम करने के लिए, प्रिय मित्रों, प्रभु ने कहा परिवार में एक बड़ा ये अनुग्रह का बात है, माँ बाप, हमारे माँ बाप, माता पिता को आदर करना है, हमारे पूर्वजों को आदर करना है। इसलिए ये आदर बड़ा आज्ञा है। आज्ञाओं में एक महत्वपूर्ण आज्ञा है, अपने माँ बाप को आदर करो, ये प्रभु का नियम है। इसलिए अनादर करते हुए, माँ बाप को जो अनादर करते हैं, दुख देते हैं, और ये जीवन भर, और इसे जीवन भर ऐसे हम जीवित रहते हुए और माँ बाप को आदर नहीं किया, सम्मान नहीं किया, तिरस्कार किया और ऐसे दुख दिया, वो प्रिय मित्रों ये दुखमय बात है। कारण क्या है? ये शैतान हमारे जीवन में आशीष के विरुद्ध, शैतान को अधिकार ऐसे मिलेगा। माँ बाप का ये दुख, माँ बाप को हम दुख देने पर, दुख से ऐसे माँ बाप को हम याद नहीं करते, प्रार्थना नहीं करने पर क्या होगा? एक हमारे अंदर और हमारे अंदर आत्मा के अभिषेक नष्ट हो जाएगा। हम धन्यवाद, हम जीवन प्रभु हमको दिया, लेकिन ये जीवन देने के लिए माँ बाप को प्रभु नियुक्त किया। इसलिए माँ बाप को हम आदर करते हैं तो प्रभु को हम आदर करते हैं। ऐसे मृतकों के लिए, हमारे पूर्वजों के लिए, मृत विश्वासियों के लिए, शोधकात्माओं के लिए प्रार्थना करने पर वो हम एक ऐसे सेना है, प्रभु की उपस्थिति में मृतक होगा
और अभी जीवित रहते हुए, जीवन में रहते हैं, जिंदा होगा। प्रिय मित्रों, सब लोग प्रभु के आगे जिंदा है, ये समझना चाहिए। और कितने जगह में और ये बाइबल कितने बार इसके विषय में अच्छा से समझ जाते हैं, मृतकों के लिए प्रार्थना करो, वो आपके लिए आशीष है। क्योंकि मैं अभी ऐसे प्रार्थना करते हैं और मैं घोषणा करते हैं और मैं कितने भलाई करते हैं, और ऐसे भलाई करने के लिए मेरा अपना शक्ति नहीं है, पूर्वजों द्वारा प्रभु ने यह दिया है। वे ऐसे वचन पढ़ते हैं, वचन घोषणा करते हैं और वचन की सेवा करते हैं। कारण क्या है? और गीत गाते हैं। ऐसे लोग कितने प्रभाव, क्षमताएं आपके अंदर है, लोगों के अंदर है। कैसे आया है? माँ बाप द्वारा ये हैंड ओवर किया है। ऐसे हमको भी ये मिल गया है। इसलिए प्रिय मित्रों, हम भलाई के विषय में हम सोचने पर हमको समझ में आएगा, ये भलाई प्रभु से हमको मिला है, ये प्रभु माँ बाप द्वारा हमको प्रदान किया है। ये समझने के लिए मतलब प्रवक्ता का ग्रंथ अध्याय 2 पद संख्या 11, पिछली पीढ़ियों पर विचार कर देखो, पिछली पीढ़ियों पर विचार कर देखो, किसने ईश्वर पर भरोसा रखा और वह निराशा हुआ। मतलब हम प्रभु को आदर करते हैं, प्रभु का ये वचन स्वीकार करते हैं, प्रभु का नियम पर हम चलते हैं। वो चलने पर क्या होगा? आदर करना है, पूर्वजों के बारे में याद करना है। ये आदेश कहाँ से, कैसे हमको मिला, कहाँ से हमको मिला है? इसलिए ऐसे करने पर किसने ईश्वर पर भरोसा रखा और वह निराशा हुआ। कौन ऐसे निराशा में? मतलब प्रभु पर भरोसा रखकर पूर्वजों के बारे में आप लोग सोचना है और पूर्वजों के विषय में आप लोग सीखना है, और सोचकर एक सीख कर आप लोग ये समझना है, ऐसे प्रभु पर, प्रभु का नियम पालन करते हुए कौन अपना जीवन और अपने जीवन में परेशानी और अपने जीवन में हानि, ऐसे अपने जीवन में और कष्ट किसको आया? किसी को नहीं। और वचन, किसने ईश्वर पर श्रद्धा रखी और वह परित्यक्त हुआ। किसने ईश्वर से प्रार्थना की और वह उपेक्षित रहा। इसलिए ये प्रार्थना में प्रिय मित्रों, प्रभु अनुकंपा और दया से परिपूर्ण है, वो हम पूर्वजों द्वारा हम सीखते हैं। ये आज्ञा मतलब ये पूर्वजों के बारे में प्रार्थना करना है, पूर्वजों को याद करना है। ये अच्छा से समझने के लिए नबी मूसा द्वारा प्रभु एक बात सिखाया है। मतलब अभिशाप के विषय में जो बहुत ऐसे बोझ में रहते हैं, तो ध्यान से सुनिए। इस्राएली लोग मिस्र में दासता में दास गुलाम बन गए थे। मतलब आज हम पाप के अधीनता, पाप के गुलाम बन गए हैं। शैतान के अधीनता में हम स्वीकार कर, और शैतान के अधीनता हम स्वीकार करते, शैतान के अधीनता में रहते। ऐसे होने पर प्रिय मित्रों, इस्राएली लोग ये स्थिति में प्रभु उद्धार करने के लिए ये मिस्र में रहना अच्छा नहीं, दास नहीं बने रहो, स्वतंत्र बनने के लिए प्रभु बुलाया है। इसलिए नबी मूसा द्वारा प्रभु संदेश दिया। क्या संदेश दिया? ये उत्पत्ति का ग्रंथ अध्याय 3 पद संख्या 7 हम पढ़ते हैं। प्रभु ने कहा, मैंने मिस्र में रहने वाली अपनी प्रजा की दयनीय दशा देखी। मतलब पूर्व पीढ़ी दर पीढ़ी कितने साल? 400 साल। 400 सालों से वे लोग ऐसे दास बन गए हैं, मिस्र में राजा फिरौन के अधीनता में रहते हैं, स्वतंत्रता नहीं है।
आज़ादी नहीं है। और इसलिए प्रभु ने कहा, मैंने मिस्र में रहने वाली अपनी प्रजा की दयनीय दशा देखी और अत्याचारियों से मुक्ति के लिए उसकी पुकार सुनी है। मैं उसका दुख अच्छी तरह जानता हूँ। प्रिय मित्रों, प्रभु दुख जानते हैं। अत्याचार हम सहते हैं और हम पुकारते हैं, ये पुकार प्रभु सुनते हैं और हमारे दयनीय दशा देखते हैं, सुनते हैं और पहचानते हैं, अच्छा से अच्छी तरह जानते हैं। ये समझना प्रिय मित्रों, ये पूर्वज ऐसे पूर्वजों के विषय में हम सीखते हैं। और यह नबी मूसा द्वारा प्रभु ने क्या कहा, आप लोग क्या करना चाहिए। मूसा मिस्र में रहने वाले इस्राएलियों के पास जाकर क्या बोलना है और फिरौन के पास जाकर क्या बोलना है और क्या करना है, और इसके बाद रिहा करने के बाद ऐसे स्वतंत्र होने पर क्या करना है। इसके बाद ईश्वर ने मूसा से कहा, तुम इस्राएलियों से यह कहोगे, प्रभु तुम्हारे पूर्वजों के ईश्वर इब्राहिम, इसहाक तथा याकूब के ईश्वर ने मुझे तुम लोगों के पास भेजा है। मतलब प्रभु अभी इब्राहिम के बारे में इस्राएलियों के आगे ये संदेश देता है। मतलब आप लोग देखना और याद करना, आप लोग अभी गुलाम दास बन गए हैं, लेकिन आप याद रखो, इब्राहिम से पूछना, इब्राहिम के बारे में सोचना, इब्राहिम, इसहाक, याकूब के बारे में आप लोग ये समझना। मतलब मैं ये इब्राहिम, इसहाक तथा याकूब के ईश्वर मुझे भेजा है। मतलब ईश्वर, हमारे ईश्वर, पूर्वजों के प्रति हम याद करते हैं और पूर्वजों के बारे में हम याद करते हैं, और पूर्वजों को ऐसे याद करने पर मेरा जीवन अपना मेरे शक्ति से नहीं। कुछ लोग ऐसे शादी के बाद पत्नी और पति, जीवन साथी और बच्चे, फिर माँ बाप को बड़े बूढ़े होने पर तिरस्कार करते हैं। कुछ लोग ये युवावस्था में माँ बाप को अनादर करते हुए दुख देते हैं और अवज्ञाकारिता में ये आज्ञा उल्लंघन करते हैं और अपनी इच्छा से शरीर के ये वासना में और नशे के बंधन में, गलत रिश्ता में और ऐसे संसारिकता में डूब जाते हैं। दुखमय बात है, कितने संकट है प्रिय मित्रों। इसलिए आप लोग क्यों हमारे पूर्वजों के प्रति और ऐसे प्रार्थना में और पूर्वजों के लिए प्रार्थना करना, क्योंकि प्रभु के पास पहुंचने के लिए और पहुंच जाने के लिए यह नियम नहीं छोड़ना। इसलिए याद करो, दिनों दिन पूर्वजों को याद करते हुए प्रार्थना करो। कितने संतगण इसके विषय में ये संदेश दिया है। संत पैड्रो पियो के बारे में और ये विषय हम पहले ये सुनाया था, और संत फाउस्टीना के बारे में, संत फाउस्टीना से प्रभु ने इसके विषय में संदेश दिया था, शोधकात्माओं के लिए प्रार्थना करो। ये शोधकात्माओं के लिए प्रार्थना करना मतलब प्रिय मित्रों, ये मेरे लिए और हम सबों के लिए अनुग्रह का बात, ये बात है। और हमारे पूर्वजों के ये कमी और कमजोरी के लिए हम पश्चाताप करता है, और ऐसे पश्चाताप करते हुए जो कमी और कमजोरी हमारे पूर्वजों द्वारा प्रभु के विरुद्ध आया, हमारे विरुद्ध आया और इस संसार में ऐसे आया है, हम प्रायश्चित करना, पश्चाताप करना, क्योंकि प्रभु क्षमा देता है, प्रभु हमको अनुग्रह देता है। इसलिए प्रभु का ये क्रूस एक ये साइन है, प्रमाण है, प्यार का प्रमाण है। क्योंकि मैं आपके लिए, आपके पीढ़ी के लिए, आगे पीढ़ी के लिए, आपके पूर्वजों के लिए, पिछले पीढ़ी के लिए मैं पाप क्षमा किया है, बलि चढ़ाया है। ये बलि के साथ आप लोग
ये पश्चाताप का ये वरदान आपको मिला, ये पश्चाताप आपके पापों के लिए उसने पश्चाताप किया है, उसने प्रायश्चित किया है। हम पश्चाताप के साथ प्रभु के पास आकर ये स्वीकार करना, मैं पापी हूँ, मेरे पूर्वजों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, पूर्वजों द्वारा इसे अपराध पाप हो किया, इसलिए प्रभु क्षमा कीजिए। हम स्वीकार करना का ज़रूरत है और आदर करने का ज़रूरत है, पूर्वजों को ये क्षमा देना और पूर्वजों से और हम प्रार्थना मांगना, ऐसे है बड़ा एक अनुग्रह का माध्यम प्रभु खोला है। इसलिए आज के दिन प्रिय मित्रों याद रखो, कौन है मेरा माम और मेरा पिता कौन है, माता कौन है, जो मुझे गर्भ में ऐसे रजा किया, वो स्वर्गीय के पिता है। इसलिए स्वर्गीय के पिता क्या है, माँ बाप के प्रति धन्यवाद करो और याद रखो, और पूर्वजों को अभी और याद रख कर प्रार्थना करो, पूर्वजों की कमी कमजोरियों के प्रति प्रभु के पास क्षमा मांगो, और हम अपने पूर्वजों के लिए और पूर्वजों के विरुद्ध और हमारे माँ बाप के विरुद्ध जो अनादर करते हुए ऐसे जो कार्य किया है, कर्म द्वारा, विचार द्वारा, सोच विचार द्वारा, हमारे ये निर्णय द्वारा, कर्म द्वारा जो ऐसे हम दुख दिया है, याद करो प्रभु आज मेरे लिए और मेरे आगे पीढ़ी के लिए, मतलब हम आज वर्तमान काल, हमारे ये वर्तमान पीढ़ी, हमारे ये युग में हम ऐसे माँ बाप को याद करने पर हमारे आगे पीढ़ी को भी एक मातृका नमूना है। ओ मेरे माँ बाप अपने माँ बाप के लिए, दादा दादी के लिए वो प्रार्थना करते हैं, बच्चे लोग, हमारे बच्चे लोग हो हमें याद करने के लिए और हमें आदर करने के लिए, हमारे लिए प्रार्थना करने के लिए एक अच्छा प्रेरणा उन लोगों को मिलते हैं हम बच्चों के प्रति। इसलिए प्रेम दो अनुग्रह, बच्चों का अनुग्रह मिलने के लिए बच्चों के प्रति हम ये जरूर माँ बाप के लिए प्रार्थना, पूर्वजों के लिए प्रार्थना, शोधकात्माओं के लिए प्रार्थना, और बहुत आत्मा ऐसे आत्मा ये कोई नहीं प्रार्थना करने के लिए, कोई नहीं है, पाप में गिर गए हैं और ऐसे वो पश्चाताप नहीं किया है, कोई नहीं याद करने के लिए। ऐसे आत्माओं के लिए याद करो, ऐसे शोधकात्माओं के लिए, लाखों लाखों आत्माओं के लिए जो अब तक ये आत्मा शांति नहीं मिल गया, ऐसे आत्माओं के लिए, मृत विश्वासियों के लिए हम प्रार्थना करने पर प्रिय मित्रों, हम एक सेना है, सब लोग प्रभु के पास और प्रभु के साथ एक सेना है। ऐसे हम मिलजुल कर गाएंगे स्वर्गदूत के साथ और सभी संतों के साथ, सभी बच्चे, कितने बच्चे लोग और गर्भपात होने पर, और ऐसे संत है, ऐसे कितने लोग ऐसे आत्महत्या प्रेरणा में ऐसे गर्भपात करने के लिए, हत्या करने के लिए ऐसे निर्णय लेता है। प्रिय मित्रों, ऐसे अभिशाप हमारे बीच में अभी है और हमारे घर में ऐसे बाधा है, ऐसे बंधन है। प्रिय मित्रों, प्रार्थना करते हुए ये शैतान को हम हटाना है, प्रार्थना करते हुए अभिशाप बंद करना है। इसलिए विशेष पूर्वजों के प्रति हम जरूर प्रार्थना करते हुए और क्षमा मांगते हुए और प्रभु के पास पवित्र लहू से शुद्ध कीजिए और शुद्ध कीजिए, ऐसे निरंतर प्रार्थना करने का ज़रूरत है। इसलिए हम ये विषय, ये निवेदन रखकर हम जोर से प्रार्थना करेंगे। हम यीशु के संग एक दिन स्वर्ग जाएंगे,
हम यीशु के संग एक दिन स्वर्ग जाएंगे। फिर से हम यीशु के संग एक दिन स्वर्ग जाएंगे। पिता को देखेंगे, धन्य हो जाएंगे। पिता को देखेंगे, धन्य हो जाएंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। दुख से भरे ये दिन बीत जाएंगे। दुख से भरे ये दिन बीत जाएंगे। हर पल हम यीशु के संग आनंद मनाएंगे। हर पल हम यीशु के संग आनंद मनाएंगे। हम यीशु के संग एक दिन स्वर्ग जाएंगे। हम यीशु के संग एक दिन स्वर्ग जाएंगे। पिता को देखेंगे, धन्य हो जाएंगे। पिता को देखेंगे, धन्य हो जाएंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। रहना नहीं यहाँ हमेशा के लिए, रहना नहीं यहाँ हमेशा के लिए। परदेशी है हम यहाँ थोड़े दिनों के लिए। परदेशी है हम यहाँ थोड़े दिनों के लिए।
वर्ल्ड में वो आत्मा के अभिषेक जो प्राप्त नहीं हुआ है वो सबको आत्मा के अभिषेक करते। आराधना 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 आराधना। तैयारी हम करें वहां जाने के लिए, तैयारी हम करें वहां जाने के लिए। यीशु जलदाता है हमको लेने के लिए, यीशु जलदाता है हमको लेने के लिए। हालेलुया 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 हालेलुया। आराधना हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आराधना यीशु की आराधना। हालेलुया हालेलुया हाले। हम दिल खोल कर हम गाएंगे, पश्चाताप के साथ हम प्रभु के पास आकर वो गाएंगे, अपने माँ बाप को याद करेंगे, पूर्वजों के लिए हम मुख से स्वीकार करेंगे। ओ प्रभु यीशु मेरे जीवन में, ओ प्रभु दया पूर्वजों के जीवन में दया प्रकट कीजिए। मेरे वो परिवार का वृक्ष का जड़ प्रभु शुद्ध कीजिए। आराधना आराधना यीशु की आराधना 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 यीशु की आराधना। सब स्वर्गदूतों के साथ, संतों के साथ, संत मामर यूसुफ पिता के साथ हम प्रभु से दया मांगते हैं, आराधना करते हैं। यीशु की आराधना 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 प्रभु की आराधना ओ आराधना। आज हमारे प्रार्थना में हमारे लिए और हमारे पूर्वजों के लिए और हमारे आगे पीढ़ी के लिए हम प्रार्थना करते हैं। जो हमारे विरुद्ध शैतान प्रबंध किया था, ऐसे दोष पत्र प्रभु ने रद्द कर दिया है। उसके कलवारी पहाड़ पर बलिदान द्वारा वो बलि चढ़ाया है। इसलिए प्रिय मित्रों, आज
मुक्ति है प्रभु से। शोधक आत्माओं के लिए हम विश्वास के साथ हम समर्पण करते हैं, बलि चढ़ाते हैं। कुछ समय मित्रों प्रभु के आगे पास आकर, प्रभु के पास आकर हमारे पूर्वजों के लिए हम समर्पण करते हुए और हमारे जीवन में जो भलाई हम चाहते हैं, भलाई में जो बाधा है, प्रार्थना करो। शोधक आत्माओं के लिए प्रार्थना करो, पूर्वजों के लिए प्रार्थना करो। ऐसे हम अनुग्रह पाएंगे, आशीष हम पाएंगे, छुटकारा हम पाएंगे। और माँ बाप को आदर करते हुए, सम्मान करते हुए प्रभु का आदेश स्वीकार करो, वो हम आशीष पाएंगे बच्चों के लिए और हमारे जीवन के रोग बीमारी में, आर्थिक तनाव में, घर के समस्याओं में, अशांति में प्रभु आशीष प्रदान करने के लिए जा रहे हैं। इसलिए हम धन्यवाद के साथ पवित्र परम प्रसाद के आगे हम मिलजुल कर हम ऐसे गाएंगे। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा